हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति नामक पुस्तक से पढ़ रहे हैं, अध्याय 2। उसका शीर्षक है सुख के लिए कठिन परिश्रम। और हम लोग आज 8वें दिन पे हैं। 8वें दिन पे, ठीक है। वो वहाँ ठीक से नहीं लिखा गया है, लेकिन 8वां ही दिन माना जाएगा। तो चेंज इट। ओके। भक्तों से निवेदन है कि फ़ोन को यहाँ पे ज़रूर आप साइलेंट पे रख लीजिएगा। यहाँ 0 टॉलरेंस है। साइलेंट या बातचीत करना है तो कृपया बाहर चले जाइए। तो और जब पूरा क्लास समाप्त हो जाता तब आइए। ठीक है, लेकिन क्लास के बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। सोच रहे देखिए, आज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। उनका गुणगान भक्त लोग कर रहे थे और मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी थी। वो युक्त वैराग्य के बारे में बता रहे थे, वैशेषिक प्रभु की किस प्रकार से युक्त वैराग्य पे बहुत श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने बल दिया था। और बड़ा ही गंभीर बात उसमें बात हो रही थी कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं ग्रहण करना, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ ग्रहण कर लेना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह से कृष्ण की इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार होना चाहिए। उसके लिए जो भी आवश्यक हो व्यक्ति करना चाहिए। तो बता रहे थे कि देखिए, हम जगत में वस्तुओं को मेरे के रूप में देखते हैं। ये मेरे भोग के लिए है। ये लैपटॉप मेरा है, मेरे भोग के लिए। माइन, मम बुद्धि रहती है। अगर केवल इसमें इस तरह से बुद्धि हो कि इट इज नॉट माई ऑब्जेक्ट, इट्स अ ऑब्जेक्ट, तो व्यक्ति निरासक्त हो सकता है। ये मेरा वस्तु नहीं है, ये एक वस्तु है। ये एक वस्तु है जिसका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। ये मेरी वस्तु नहीं है। बहुत ही गंभीर बात है। समझ पा रहे हैं इस बात को? जब भी हम किसी वस्तु को या व्यक्ति को भोग की दृष्टि से देख रहे हैं, तो पहले हमें यही सोचना होगा, मानना होगा, या हम मानते हैं कि यह वस्तु या व्यक्ति मेरा है, तभी तो भोगने की दृष्टि रहेगी। वह कृष्ण का नहीं है। तो इसलिए पहले व्यक्ति अगर अनासक्त रहना चाहता तो ये देखना का अभ्यास करना होगा कि ये एक वस्तु है, ये मेरी वस्तु नहीं जिसमें भोगूं। ये बड़ा स्ट्राइकिंग लगा था बात। और ये बात का विस्तार आप अपने शरीर पे भी कर सकते हैं, बल्कि शुरुआत अपने शरीर से करनी चाहिए कि यह एक शरीर है, यह मेरा शरीर नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। अनादिकाल से हम कितने शरीर ग्रहण किए हैं, तो ये एक शरीर ही तो है जो कुछ समय के लिए हमारे पास है। बहुत स्ट्राइकिंग था ना बात। हम लोग सोचते हैं कि आहार निद्रा भय मिथुन की जो भी हमें सुविधा प्राप्त हो रही है वो केवल इसी शरीर में मिल रही है। नहीं, हर शरीर में मिली है। ये एक शरीर है। जैसे वसुदेव जी कहते हैं, वो एक आदमी चलता है तो एक पाँव छोड़ता है, उससे पहले दूसरा पाँव आगे बढ़ा लेता है, तो अगला शरीर तैयार होता है, उसके बाद ये शरीर छोड़ा जाता है। समझने से ये एक शरीर है, ये कोई मेरा शरीर नहीं है। ये एक शरीर है और ये शरीर भगवान के द्वारा दिया गया है। इसके भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। इट कैन जस्ट चेंज आवर होल लाइफ, है ना? अगर ये दृष्टि हमारे पास हम रखें, रखने का प्रयास करें एटलीस्ट, कि यह शरीर एक शरीर है, इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। और ये एक मोबाइल फोन है, ये एक लैपटॉप है, ये एक वट एक एक वस्तु है। इट इज अ ऑब्जेक्ट, इज नॉट माई ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छी बात थी। तो इसी से व्यक्ति सुखी हो सकता है। नहीं, हमारा सारा दुख का कारण तो यही है कि व्यक्ति माई माई में फंसा हुआ और भोगने में फंसा हुआ है। काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बात आ रही थी कि जो लोग भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं, वो कितनी भी योजना बनाएं, उनकी योजनाओं को मात देने के लिए माया देवी शक्ति है। और वह कुछ ना कुछ नया कठिनाई प्रस्तुत कर सकती है, कुछ ना कुछ नई कठिनाई प्रस्तुत कर सकती है, जिससे वो संघर्ष करते रहेंगे। और ये भी बात अगर आपको याद हो, हम लोग चर्चा किए थे कि हम सब लोग जाने अनजाने, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, दुखों की निवृत्ति के प्रयास में ही लगे हुए हैं। 3 तापों की निवृत्ति हो जाए, इसी में लगे हुए हैं। वास्तविक सुख कैसे प्राप्त होगा ये नहीं पता है। वो दुख की निवृत्ति को ही हम
सुख मान करके बैठे रहते हैं। इस प्रकार से हमारे एक के बाद एक कई जीवन बीत जाते हैं। तो पढ़िए, इस भौतिक जगत में कर्म का सिद्धांत। इस भौतिक जगत में कर्म का सिद्धांत या क्रिया प्रतिक्रिया का फल इस सर्वशक्तिशाली भ्रामक शक्ति माया से नियंत्रित होता है। इस ये माया लाइन समझ में आई है हम लोग को? कोई व्यक्ति क्या कर्म कर रहा है, उसके अनुसार एग्जैक्टली क्या फल मिलना चाहिए, ये माया शक्ति के द्वारा होता है। थोड़ा समझ पा रहे हैं? वैसे तो है भगवान की अध्यक्षता में, कर्मणा देवेन त्रिणा, लेकिन अगर मान लो आइसक्रीम खाया है तो अब बॉडी में हीट नहीं बढ़ेगी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता। हीट बढ़ जाएगी क्या? मुझे नहीं पता। हीट बढ़ जाएगी, ठीक है, हाँ हीट बढ़ जाएगी। तो अब हम तो नहीं जान रहे इसका क्या प्रभाव है, लेकिन कविराज प्रभु बोल रहे हैं। तो अब ये नियम एकदम एग्जैक्ट माया के द्वारा बनाया गया है, और उसी के आप आगे भी विस्तार कर सकते हैं। कोई पाप कर रहा है तो उसको इतना भोगना पड़ेगा, कोई पुण्य कर रहा है तो इतना भोगना पड़ेगा। ये हमारी मानसिक कल्पना के अनुसार नहीं है, एकदम सेट नियम है। और ऑब्वियसली आप जानते हो कि नियम माया के भी भगवान ही बनाए हैं, कर्म का सिद्धांत भी भगवान बनाए हैं, लेकिन बहुत सुंदर बात है कि भ्रामक शक्ति यानी माया शक्ति के द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसका ये फल मिलेगा, ये सब सेट है। आगे पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस माया के कार्यकलाप निश्चित सिद्धांतों और नियमों के अनुसार परम भगवान के निर्देशन में निश्चित उद्देश्य को लेकर चलते हैं। प्रकृति प्रत्येक कार्य पूर्ण चेतन होकर करती है। उसमें कोई भी बात अंधाधुंध या आकस्मिक नहीं होती। नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपेंस बाय चांस का कोट किया जा रहा है। तो ये बड़ा रुचिकर है, बहुत रुचिकर बात है। थोड़ा सा लाइन में प्रभुपाद कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। लोग सोचते हैं इस जगत का कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय मेरे भोग के लिए, ये बद्ध जीव सोच रहा है। लेकिन बद्ध जीव की आप जानते हैं, जीवन इस भौतिक जगत का उद्देश्य क्या है? जीव की भोग इच्छा के अनुसार उसको भोग प्राप्त हो और वह भोगों से बोर होकर के विरत हो जाए। विरत मतलब अब अनासक्त हो जाए, उनकी कड़वाहट का अनुभव करे और फिर वो धीरे धीरे भगवान की तरफ उन्मुख हो। ये तो समझते हैं, भक्त लोग समझते होंगे इस बात को। भोग की सुविधा प्राप्त है, लेकिन भोग कटु बनाए गए हैं। कितना भी भोग व्यक्ति करेगा, उसको प्रारंभ में बहुत लगता है, स्पेशली रजोगुण से प्रभावित लगता तो कहेगा बहुत अच्छी चीज है भाई ये तो, लेकिन बाद में परिणाम है विषमेव, वह विष जैसा लगता है। तो बारंबार वो प्रयास करते करते उकता जाता है। ऐसा मत सोचिएगा कि भौतिकतावादी लोग बड़े सुखी हैं, उनके पास कृष्ण भावना का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उसमें लगे पड़े हुए। आप जानते हैं, बैम्बू से जूस निकाल कर पीने का कोई प्रयास कोई सुख तो ना देने वाला है। तो अब मुझे पता था कि ये भी ऑब्जेक्शन आएगा कि प्रकृति तो जड़ है। हाँ, ये बात सही है, ये मैं भी देख ही रहा हूँ इस बात को कि प्रकृति जड़ है। लेकिन देखिए कि प्रपा शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा सुंदर शब्द है। प्रकृति प्रत्येक कारण कार्य पूर्ण चेतन होकर करती है। अब इसका अर्थ क्या है? एक तरफ बोल रहे हैं प्रकृति जड़ है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्रकृति, बिल्कुल सही बात है, प्रकृति जड़ है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि प्रकृति, यहाँ पे प्रपात कह रहे हैं प्रकृति कार्य पूर्ण कॉन्शियसली होकर करती है, चेतन में करती है। मतलब देखिए, उसके पीछे भगवान हैं जो चेतना से युक्त हैं, और उनकी चेतना उस माया में, क्या इंग्लिश में कहूंगा मैं, अभिनिविष्ट नहीं होगा, मतलब परमिएट्स कहा जाएगा। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? ओतप्रोत रहती है। भगवान की चेतना माया में ओतप्रोत रह रही है, उसमें वो प्रवेश कर रही है, इसीलिए वो चेतनी भूत होते हुए प्रस्तुत हो रही है। जैसे दृष्टिपात नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ कठपुतली जैसे, हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। कठपुतली ईशत से ही वशे लोको योषा दारू मई था। तो हम लोग भी जैसे कार्य कर रहे हैं तो लग रहा है हम लोग स्वतंत्र होकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर कर रहे हैं। तो फिर वही बात आ जाए कि प्रकृति के गुण तो जड़ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति के गुण को क्रियान्वित करने वाले भगवान है अपनी इच्छा से। और आप देखिए ना, आप स्पष्ट देखिए, यह करंट है, करंट एक जड़ वस्तु है,
लेकिन उससे कितनी सारी उपस्थित हो रही हैं दृश्य, कहीं बल्ब जल रहा है, कहीं लैपटॉप चल रहा है और इंटरनेट के डिवाइसेस चल रहे हैं, स्पीकर चल रहा है, कितने सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन ये सारा कुछ करंट, और कितनी शक्ति है इस करंट में, है कि नहीं? लेकिन ये एक इंजीनियर के हाथ में है। यद्यपि हमें इंजीनियर नहीं दिख रहा है। कि बहुत मूल बात हमने देखी थी, जो चीज दिख रही है उसके द्वारा जो नहीं दिख रही उसको देखने का प्रयास करना। ये बहुत 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 ही गंभीर बात है। देखिए हम लोग क्या सीख रहे हैं, कर्म के सिद्धांत को सीख रहे हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, यही तो प्रपात कह रहे हैं। तो अब अगर आप सोचो इस पे कि अगर आप हम कोई कर्म कर रहे हैं और उसके अनुसार एग्जैक्टली बिल्कुल उसी के अनुरूप कर हमको फल मिल रहा है, तो कोई व्यक्ति है जो उसका निर्धारण कर रहा है कि तुमने क्या कर्म किया और तुम्हें इसके अनुसार क्या फल मिलना चाहिए। लेकिन अपने आप में कर्म में शक्ति नहीं है कि निर्धारण कर सके कि कर्म जड़ है। हम इससे पहले आगे जाए, ये बात हजम हुई कि नहीं? इस जगत में भी अगर आप कोई बड़ा कार्य करते हो तो कोई व्यक्ति देखता है आपने बड़ा कार्य किया और उसके अनुरूप वह आपको पुरस्कार देता है। वो कार्य अपने आप में आपको पुरस्कार नहीं दे सकता है। तो प्रकृति के गुण जो हैं वह तो जड़ हैं, लेकिन दुर्गा देवी जड़ नहीं है। अधिष्ठात्री देवी जो दुर्गा देवी जड़ नहीं है, और वह छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। ये सोचना चाहिए। यस, तो कह रहे हैं कि जो मूर्तिमान स्वरूप है दुर्गा जी वह है, और उनके बहुत सारे एक्सपेंशंस कह लीजिए। यमराज हैं, ये सब जीवित व्यक्ति है ना। किसी को दंड मिल रहा है तो यमराज जी के द्वारा मिल रहा है उसे कर्मानुसार, वो सब उसमें एजेंट में आ जाएंगे। ऐसे तो भगवान के एजेंट है, लेकिन फिर भी प्रकृति के द्वारा नियोजित है, प्रकृति में नियोजित है भगवान के द्वारा से कह लीजिए। भाई देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी का सर फूट गया तो आप क्या बोलेंगे? कोई उसने पहले बुरे कर्म किए होंगे तब भी इसकी व्यवस्था होगी। कर्मणा दैव नेत्रेणा, कर्म के द्वारा और दैव के द्वारा। तो भगवान की इच्छा से ही चल रहा है भाई। आप सुने नहीं है क्या है वो, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में। अब इसको थोड़ा समझिए। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कठिनाई होगी। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है। अब आप सुनेंगे अध्यक्ष मत से यहाँ मंदिर के अध्यक्ष, अधिअक्ष, आंखों के नीचे। इस समय ऐसा नहीं कि आप लोग वीडियो गेम खेल लेंगे एटलीस्ट इस क्लास में। यहाँ क्लास का अध्यक्ष बैठा है कि नहीं, समझ पा रहे हैं? अध्यक्ष, ये महाराज बहुत अच्छे से समझा रहे थे। साक्षी ने अध्यक्ष करके शब्द गजेंद्र मोक्ष में आता है। अधिअक्ष, आंखों के नीचे से सुपरविजन। यहाँ मंदिर का बहुत कोई व्यक्ति अध्यक्ष होता है, या मान लीजिए कोई मंदिर का अध्यक्ष, उसको पता लगा उसी के से सामान चोरी हो गया, उसे मालूम ही नहीं चला, वो सोता रह जाता है। ये तो देखा जा रहा है। वो खाली नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, आंखों के नीचे सब कुछ नहीं हो रहा है। अब आप मत आइए क्लास में, हम क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम बोल रहे थे, देखो एकदम एकदम फ्लो टूट जाता है। ये बहुत बड़ा अपराध करते हैं भाई। तुम्हारी क्लास महत्वपूर्ण है, प्राइम मिनिस्टर से फोन आ रहा है तो कर लीजिए। कौन किसके साथ आई हो मतलब जी, उनको बोलिए बाहर रहने के, अब नहीं आएंगे क्लास में। आई गेट डिस्टर्ब, मेरा पूरा फ्लो टूट जाता है। अध्यक्ष की बात कर रहे थे। तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। प्रकृति जड़ है। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा था? देखिए, आप लोग लग रहा है कि मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है कि नहीं? हाँ, पहुंच रही है। किसके द्वारा पहुंच रही है? माइक के द्वारा पहुंच रही है। तो माइक ऐसा तो नहीं मैं बोलूंगा ए और माइक बोलेगा बी ऐसा तो नहीं है। मैं बोल रहा हूं और वही बात इन सब वस्तुओं के द्वारा, माइक है, वेबकैम है, प्रोसेसिंग, बहुत सारा कुछ चल के आपके पास पहुंच रही है। तो आपको एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम चेतनीभूत है। नहीं समझ पा रहे होंगे। हाँ, तो इसलिए कह रहे प्रकृति प्रत्येक कार्य पूर्ण चेतन होकर करती है, मतलब उसके पीछे भगवान बैठे हैं जो देख रहे हैं कि सारा कुछ कार्य हो जाए। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा और क्लियर समझाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कौन सा श्लोक है, लेकिन छठे स्कंद के पहले दूसरे तीसरे अध्याय में किसी बीच में, शायद दूसरे में ही, वो बोलते हैं कि 14 साक्षी हैं हमारे कर्मों के। ये तो है, ये मैं भूल रहा हूँ कौन सा श्लोक है। सूर्य है, चंद्र है कि नहीं? यस, दिशाएं भी हैं। अब आप कहेंगे दिशा तो जड़ है। नहीं, दिशा के देवता भी हैं।
दिक्पाल कहा जाता है, और सूर्य देवता हैं, वायु देवता भी हैं। तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि एक आदि दैविक पक्ष है और एक आदि भौतिक पक्ष है। जो आपको आदि भौतिक देख रहे हैं जिस प्रकार से दिख रहा है, और आदि दैविक जिस पीछे देवता है उस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं प्रकृति, प्रकृति को वो जड़ पदार्थ मत सोचेगा, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, अपितु उसकी नियामक देवता भी हैं जो सब सचेतन होकर कार्य कर रहे हैं। यमराज तो सब देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। समझ में आ गया कुछ? मुझे लग रहा था कि जब ये बात आएगी कि प्रकृति चेतन की तरह कार्य कर रही तो कैसे होगा। इस पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ढूंढा तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि लॉ है किसका, है कि नहीं भाई। सेब तो न्यूटन जब नोटिस नहीं किए थे तब भी गिर रहे थे, पता होगा ना आपको बात। नीचे गिर रहे, ऐसा तो नहीं कि भाई जब तक न्यूटन देखेंगे नहीं तब तक सेब ऊपर से ऊपर ही टंगा रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। वह तो अनादिकाल से गिर ही रहे हैं जब से भी पेड़ है। तो व्यक्ति यह कभी नहीं सोचा, हम लोग से बहुत पढ़ते थे Gm1m2/r², सुना है, लेकिन कभी कोई नहीं प्रश्न किया कि ये लॉ बनाया किसने। और आपको ध्यान देना चाहिए कि एक अप्रोक्सीमेशन, ये एग्जैक्ट लॉ नहीं है, लेकिन चल रहे वस्तु एग्जैक्ट लॉ के अनुसार है। सोचा नहीं आपने कभी? मतलब जिन्होंने थोड़ी सी भी फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी इस अंश को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन थोड़ा फिजिक्स अगर पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि प्रकृति के नियम एकदम सटीक चल रहा है, उसमें कहीं कोई एरर नहीं है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं है। नहीं तो पता ही पृथ्वी इतने दिन से घूम रही थी, तो वो तो अपेक्षा नहीं कर रहे कि साइंटिस्ट के जो लॉ बता रहे हैं उसके अनुसार में घूमूं। तो यहाँ इसीलिए बोल रहे हैं इसमें कोई भी बात अंधाधुंध या आकस्मिक नहीं होती, सब भगवान के निर्देशन में चल रहा है। ये बात स्वीकार करना बहुत कठिन होता है हम सब लोगों के लिए। ये ब्लाइंड तो पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल होता है। कोई मान अपमान सुख दुख आ रहा है तो हम क्या मानते हैं सब भगवान कंट्रोल में हो रहा है। बाद में भले इसको रेशनलाइज कर ले, लेकिन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई अनुभव होती है। अकस्मात कोई आकर के अपमान कर देता तब भी सोचते हैं अरे कृष्ण की कृपा है। मेरे लिए भी नहीं होता, मतलब जस्ट डिफिकल्ट। इतनी बात लेकिन पॉजिटिव वे में ये है कि भक्ति हमको चांस से नहीं मिली है, यह भक्ति करने का प्रयास भी हमको बाई चांस नहीं मिला है, कृष्ण की विशेष कृपा है। आगे पढ़िए। यह भौतिक शक्ति दुर्गा भी कही जाती है, जिसका तात्पर्य है कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसका अतिक्रमण करना बहुत कठिन है। कोई भी व्यक्ति ये अर्थ समझे, दुर्गा, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है। हाँ। कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी बचकानी योजनाओं से दुर्गा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी का कटाक्ष देखा आपने, बड़ी से बड़ी और बचकानी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कुछ फॉर एग्जाम्पल भारत की भविष्य के लिए 5 साल के बच्चे मिलकर के चिंतन कर रहे हैं, भारत की समस्याओं पे हमारा विचार कुछ चल रहा है, तो हम लोग, वो हो सकता हो कि अपनी पार्लियामेंट बना लें और उस पे खूब, मान लो 400 बच्चों को, जो टॉडलर्स है ना, 5 साल के बच्चे की नर्सरी का होगा मोटा मोटी, नर्सरी सेकंड फर्स्ट लोअर केजी के बच्चे, 400 बच्चे इकट्ठे कर दिए जाए पार्लियामेंट में, और विचार किया जाए कि भारत की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। और हो सकता हो कि खूब सारे सेशन चल रहे हैं, लेकिन कुछ उससे हासिल नहीं होने वाला है कि नहीं। तो उसी प्रकार से आप प्रभुपाद देख रहे हैं कितने ऊपर से बोल रहे हैं। सारे सारे जितने सो कॉल्ड प्लान मेकर्स हैं वो बच्चे की तरह हैं, जो समझ नहीं रहे हैं कि मूल परेशानी है भगवान से विद्रोह, जिसके कारण कठिनाई हमारे जीवन में आ रही है, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से और पूरा देशव्यापी रूप से। यही बोल रहे हैं कि वो दुर्गा जी का कोई प्रतिरोध नहीं कर सकते। यस, ये समझ लीजिए, दुर्गा जी का नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक तरफ तुम पशुओं को मार रहे हो और दूसरी तरफ तुम शांति की बात कर रहे हो, ये बचकानी बात नहीं है। तो कैसे बच जाओगे बताओ, दुर्गा जी के नियम से, प्रकृति के नियम से? ये प्रभुपाद कह रहे हैं। आपने कभी सुना है शब्द, अरे क्या बच्चों जैसी बात करते हैं आप? बच्चों जैसी मतलब देख तो तुम बहुत बड़े रहे हो, बुद्धिमानी की बात लगते हो, लेकिन बात कर रहे हो बच्चों जैसी। बच्चों जैसी मतलब नासमझ जैसी। इतना नहीं समझ में आ रहा है कि प्रकृति के नियम है,
प्लीज उसे समझने का प्रयास कीजिए कि इतना नहीं समझ में आ रहा है कि तुम दूसरे जीवों को कष्ट दोगे तो तुमको कष्ट प्राप्त हो रहा है। और क्या ये बताइए कि अभी भी लोगों को समझ में आ रहा है, हमारे लीडर्स को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना बचकानी, है ना बचकानी बात। कोविड आ गया, उसकी वैक्सीन निकालेंगे, लेकिन यह नहीं प्रश्न कर रहे कि कोविड आ क्यों रहा है। मेक सेंस? दूसरा एंगल समझिए, छोटा बच्चा है, उसके छोटे छोटे कोमल कोमल हाथ हैं, वो माता एक ही हाथ से दोनों हाथ पकड़ के दे चाटे मारेगी, तो वो सोच रहा है कि मैं किसी तरह चाटों से बच जाऊं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि तुम्हें चाटे पड़ क्यों रहे हैं। चाटे क्यों पड़ रहे हैं ये सोचना चाहिए। माता को कोई विशेष आनंद नहीं आ रहा चाटे मारने में, लेकिन नालायकी नहीं बंद कर रहे इसलिए पिटाई हो रही है। बहुत अभाव है इस समय, बहुत ज्यादा अभाव है, पानी नहीं है, और जानते हैं सारी समस्या, कितनी सारी समस्या, खाने तक को ठीक से नहीं है। हम लोगों की उम्र में हमारे जो पूर्वज बहुत शक्तिशाली रहते थे, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आज से 50-60 साल ही पहले सोच लीजिए, तो वो बहुत उनका सामर्थ्य रहता था, हमारा कुछ भी सामर्थ्य नहीं है अभी कुछ। अभी कहते हो गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तो हमारा सब टांग वांग सब हाथ पैर सब दर्द करने लग जाएगा। बहुत सामर्थ्य रहता था, है कि नहीं? 50-50 किलो का कट्टा वो अपने कंधे पे लेकर आ जाते थे। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, सब शक्तिशाली हुआ करते। हाँ, मतलब होता सामर्थ्य रहता था। मेरा एक मित्र है देवेंद्र उपाध्याय, वो पूरा शरीर से बड़े स्ट्रांग है, तो कहते, मैंने कहा तुम बड़े स्ट्रांग, कहते हैं मैं अपने भाई के सामने खरगोश हूँ, वो उठा करके फेंक देगा मुझ पास। और वो खुद बहुत स्ट्रांग थे, मतलब बड़े, मतलब हट्टे कट्टे से करना चाहिए। तो कहते हैं मेरे भाई के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अभी भी मतलब वो थोड़े गांव के लोग जितना स्ट्रांग होते हैं, कुछ भी अब सामर्थ्य नहीं रह गया हमारा। हाँ, आगे बढ़िए। मानव जीवन के दुखों से छुटकारा पाना, जहाँ तक और जहां तक और नहीं, जहां एक मानव जीवों के दुखों से छुटकारा पाना एक और जहाँ तक एक कठिन कार्य है, वहाँ दूसरी ओर वह एक अत्यंत सरल कार्य भी है। जब तब तक जब तक बद्ध जीवात्माएं जो प्रकृति के नियमों से स्वयं बंधी हुई हैं, तीन तापों से मुक्त होने की योजनाएं बनाती रहेंगी, तब तक कोई हल नहीं मिलेगा। वो ताप ही होंगे ना? हाँ, ताप होना चाहिए, 3 पाप हो रही, बहुत मिस्टेक है इसमें। इसका प्रभावी समाधान केवल वही है जो भगवत गीता में बताए गए हैं, और हम अपने ही हित में अपने व्यवहारिक जीवन में उन्हें अपनाना होगा। ओके, ये बार-बार पापों क्यों बोल रहे हैं, तापों से? अब एक रोचक बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, बहुत ही रोचक बात है कि अगर 3 तापों से मुक्त होने की योजना बनाते रहोगे तो उसका कोई हल नहीं मिलेगा। ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये आप देख रहे हैं लाइन, एक अजीब सी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप 3 ताप एक समस्या है, तो भाई कोई समस्या होती है तो उसका हल ढूंढने की योजना बनानी चाहिए ना। बड़ा ही अमेजिंग बात प्रभुपाद कह रहे हैं, कह रहे हैं हल ये है कि तुम इसका हल ढूंढने की योजना ना बनाओ। हाँ, समझ पा रहे हैं? वही उदाहरण समझ लीजिए कि दोनों हाथ माँ ने पकड़े हुए हैं या आंटी ने जिसने पकड़े हुए हैं, ट्यूशन मास्टर ने, और दे चाटे मार रही, तो व्यक्ति सोच रहा है मैं चाटों से किस प्रकार से बच जाऊं, लेकिन अपनी जो मेरी नालायकी है उसको बंद नहीं करूं। आप समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से अब जो आदि बौद्धिक आदि दैविक अन्य कष्ट है, उनसे व्यक्ति निवृत्त होने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारा डिस्कशन ही है सुख प्राप्ति का कठिन प्रयास, और उसके लिए बहुत प्रयास भी कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है इसका मूल क्या है। समझ में आ गया? और जब तक इधर भोग इत्यादि बंद नहीं करेगा और इसी में सोचेगा कि मैं कुछ इसी तरह से उसको ठीक हो जाऊं, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से कहना चाहिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये परेशानी आए तो ये कर लूं, वो परेशानी आए तो वो बंद कर लूं, उसकी बीमारी नहीं जाएगी, उसकी कठिनाई नहीं जाएगी। मेरी बात आप समझ पा रहे? उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक व्यक्ति था, उसके शरीर में फोड़े होते, फोड़े समझते हैं, फोड़े हो रहे थे, मान लो गाल पे एक फोड़ा हुआ, तो एक व्यक्ति ने कहा क्रीम लगा लो, तो उसने क्रीम लगा ली। फिर इधर हाथ में फोड़ा निकल आया तो उधर उधर क्रीम लगा दी। फिर उसका पाँव में निकल आया, तो फिर एक व्यक्ति उसको आकर बोले भाई तुम्हारे खून में गंदगी है, इस कारण से बारंबार आपको फोड़े हो रहे हैं, इसका इलाज थोड़ा गहराई से चलेगा, आपको ये सब नहीं खाना है, ये करना है, इत्यादि इत्यादि। अब सुना है मैंने फोड़े में मीठा नहीं खाना होता है, ऐसा होता है ना? मैं ऐसा होता है कुछ क्या? हाँ, तो मीठा खट्टा तीखा वगैरह नहीं खाना होता है, तो आप ये सब नियम पालन करोगे, तुम्हारा खून साफ हो जाएगा, तुम सही हो जाओगे। समझ गए?
और ऐसे कुछ बहुत प्रयास करता रहेगा तो उसकी बीमारी कभी नहीं जाने वाली। तो ये जो 3 ताप हैं ये प्रकृति के द्वारा दिए जा रहे हैं और इसका कारण आप जानते ही हैं अ, भगवान की भक्ति भगवान से विमुख होना और इसी को आप श्लोक जानते ही हैं उम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सभी सभी यज्ञों के भोक्ता और यानी कि सभी कर्मों के भोक्ता, क्योंकि यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। ये उनकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। पॉइंट दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम। भाई ऐसा क्यों है? तो कहते हैं सारे लोगों के एकमात्र नियंता वही है और जीवों के सुहृद भी वही हैं। जब इस प्रकार से व्यक्ति समझ लेता है तो वह शांति को प्राप्त होगा। शांति को प्राप्त होगा मतलब सुख को प्राप्त होगा। अशांता से ही कुतः सुखम, गीता में बात बोल रहे हैं। जब मन में अशांति है तो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? जब शोक है कि भाई ये वस्तु नहीं मिली, या क्या कहते हैं दूसरा, न शोचत न, और कांक्षा है कि भाई ये वस्तु मिल जाए तो सुखी कैसे होगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? सुख का प्रतिरोधी है ना शोक और शोक और आकांक्षा। ये दोनों ही स्थिति में व्यक्ति सुखी हो सकता है क्या? अरे हाँ हाँ बोलने से पहले आप सोचिए कि आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात। भाई अगर कोई व्यक्ति को शोक हो रहा है कि भाई ये नहीं मिला, वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई, तो वह दुखी है। और ये वस्तु मिल जाए तो दुखी है। क्लियर समझ में आ रहा है? इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं अशांतस्य ही कुतः सुखम। जो व्यक्ति शांत है, जिसके अंदर कोई ये नहीं कि मुझे ये प्राप्त हो जाता, वो प्राप्त हो जाता, या मुझे प्राप्त हो जाए, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है, नहीं तो सुखी नहीं हो सकता वो। समझ में आ रहा है? शांतिम रिच्छति अर्थात सुखम रिच्छति। अब जरा विचार कीजिए, प्रभुपाद कह रहे हैं कि बहुत कठिन है और कठिन बिल्कुल नहीं है। अगर भगवान की बात नहीं मानता है तो सुख प्राप्ति का प्रयास बहुत कठिन है। यही हमारे अध्याय का थीम है, सुख प्राप्ति का कठिन प्रयास। और अगर भगवान की बात मान लेता है तो बहुत ईजी है। भाई एक समझ लीजिए ना बात, भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम। यज्ञ यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। तो उन कर्मों को बंद करना नहीं के लिए बोल रहे हैं, उन कर्मों को भगवान के लिए करने के लिए बोल रहे हैं। तो कठिनाई क्या है? प्रॉब्लम बहुत, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन पता कहाँ है लोगों को? नहीं पता है। भाई जैसे खा ही रहे हैं भक्त तो प्रसाद खा रहे हैं, क्या दिक्कत है? बोल रहे हैं भगवान के बारे में बोल रहे हैं। आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि इस कथा के बाद हम अगर कुछ भौतिक चर्चा करते हैं, दैनिक जागरण जो भी कुछ भी करते हैं, उसके बाद हृदय में कितनी खटास का अनुभव करते हैं। और हर बार आप लोगों को अनुभव होगा कि कृष्ण कथा के बाद व्यक्ति एक इंग्लिश में कहते हैं एनलाइवेंड, एक मतलब उत्साह, इंग्लिश में हिंदी में क्या कहेंगे उसको, मतलब एक संजीवित हो जाता है कि हाँ बड़ा फ्रेश महसूस करता है हरी कथा के बाद। चाहे आप रिकॉर्डिंग सुनिए, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से आइए, तो कर्म तो वही है ना, कार्य तो वही, लेकिन भगवान की सेवा में नियोजित होते हुए व्यक्ति सुखी सुख का अनुभव करता है। तो ये बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं अपने हित में अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाना होगा। क्या मतलब है? पर ऐसा नहीं गीता पढ़ के छोड़ दिया, वाकई गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में हमें अपनाना होगा। ठीक है, ये बोल रहे, पढ़िए। श्री भगवान की लीलाओं में भौतिक प्रकृति के उन 3 तापों का कोई स्थान नहीं है। जैसे पहले कहा जा चुका है, श्री भगवान सनातन रूप से आनंदमय है और उनकी दिव्य लीलाएं उनसे भिन्न नहीं है, क्योंकि वे परम सत्य हैं तथा उनके नाम, यश, रूप, गुण एवं लीलाएं उनसे अभिन्न हैं। इस प्रकार उनकी लीलाएं मानवीय दुखों के समान नहीं आंकी जा सकती, जैसा कि उस तथाकथित स्वामी का तर्क है। वस्तुतः भगवान की लीलाएं मनुष्य के वास्तविक संतापों और दुख से परे है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये स्वामी कौन था? वो जो मायावादी स्वामी था, उसके बाद में कह रहे थे कि जो कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं मायिक हैं, अर्थात माया के द्वारा प्रस्तुत हैं। अब ये बहुत ही सुंदर बात प्रभुपाद जी ने बोली है। ये शायद आपने कभी, ये एक्चुअली ऐसा मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैंने ये लाइन कभी नहीं सुनी। ऐसा फीलिंग मुझे तो हो रही है, मैंने ऐसा, इतनी सुंदर बात है। प्रभुपाद यहाँ पे एक बात, अच्छी बात कह रहे हैं कि भगवान की लीलाओं में भौतिक प्रकृति के उक्त 3 ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उनका कोई स्थान नहीं। इसका अर्थ क्या है? पहले एक बात सोचिए। एक बात तो यह है कि ये 3 ताप प्रकृति के द्वारा दिए जा रहे हैं, ठीक है, और भगवान प्रकृति के परे हैं। एक उदाहरण समझ लीजिए कि मान लो बादल है, हाँ, तो बादल की सत्ता सूर्य पे आश्रित है
और बादल बारिश करता है सूर्य के नीचे, सूर्य के ऊपर बादल बारिश करने की क्षमता नहीं रखता। क्लियर समझ में आ गया अब? परफेक्ट एग्जाम्पल है। बादल की सत्ता सूर्य पे है और सूर्य के कारण वो बारिश भी कर रहा है, जो नीचे है उसके लोग। लेकिन सूर्य के ऊपर क्षमता नहीं है। सूर्य में कहो भाई बादल कितना पानी है, जीरो एकदम। अब कोई कहे कि नहीं ये सूर्य भी बादल के अधीन चल रहा है, तो बेवकूफी कहलाएगी कि नहीं? आप कभी कभी देखेंगे बादल चमकते भी दिखते हैं, तो किसके कारण चमक रहे हैं? सूर्य के कारण का है। और कोई कहे बादल के सत्ता के कारण सूर्य चमक रहा है। जब सूर्य देखो, जब सूर्य उदित होता है, देखो वो बादल को हटा नहीं पाया अपने सामने से, बादल के पीछे सूर्य छुप गया है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो बेवकूफी है कि नहीं? तो एक एक तो इस एंगल से समझिए कि भगवान जब यहाँ अपनी लीला आके करते हैं, आध्यात्मिक जगत में तो कर रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं तो अपनी शक्ति से कर रहे हैं। उनका वो इस प्रकृति से कुछ उधार नहीं लेते, वो आनंदमय है। क्या आनंद लीलामय विग्रहाया, आनंदमय लीला के विग्रह हैं कृष्ण। देख तो ये बात भगवान की तरफ से। अच्छा अब हम तरह सोचे कि भाई इस जगत में हम किसी विषय की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें कोई जीव या की चर्चा कर रहे हैं, तो वो जीव के जो भी कार्य हैं उसमें भी तीन ताप सन्निहित तो होंगे। ये समझ में आ रहा है? भाई जैसे आप अखबार पढ़ते हैं तो मान लो कहीं सुना कि ये कहीं बवंडर आ गया है तो ये एक लीला नहीं है, ये एक कार्य है, प्रकृति के द्वारा ताप दिया गया है उस व्यक्ति को, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। ये कोई पिक्चर देख रहा है तो वह पिक्चर, बड़ा अद्भुत बात है, वह पिक्चर में भी तीनों ताप सने हुए हैं हर सीन में। अगर भाई ये तो हम तारा ये लाइन तो हम कभी जिंदगी में उस तरह से देखे ही नहीं। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? इस जगत की जो भी चर्चा हो रही है उसमें ये तीनों ताप सने हुए हैं। जब ताप मिश्रित हैं तो वो हमको सुख कैसे देंगे, जरा ये बताइए। नाम रूप यही सब चर्चा करते हैं, नाम रूप गुणों की चर्चा करते हैं, उन सभी में तीनों ताप मिले रहते हैं। क्या ये देख पा रहे हैं कि समान व्यवहार में जब चर्चा करते हैं वो सारे कार्यों में तीन ताप मिले रहते हैं? और अगर ऐसा कहा जाए कि प्राय प्राय तो उन तीन तापों की निवृत्ति की ही चर्चा होती है, या तो उन तापों की चर्चा चर्चा भी किस लिए होती है, ताकि इसकी निवृत्ति कैसे हो। पहले बवंडर की न्यूज आती है, फिर सोचते हैं सरकार कैसे प्रयास कर रही है उस बवंडर को हटाने के लिए। बवंडर ने क्या कहते हैं, बवंडर से होने वाले जो ध्वंस हो गया उसकी रक्षा उससे कैसे बच रही है, यही डिस्कशन होता रहता है कि नहीं? अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो कोविड की जो डिस्कशन होता है क्या तीन तापों का डिस्कशन नहीं है? आदि आदि दैविक आदि भौतिक मेला की कह लीजिए, और उसके बाद ये चर्चा हो रही है कि कैसे निपटा जाए, कैसे निपटा जाए कि नहीं। तो भाई जब आप ताप ताप मिश्रित बातों की चर्चा कर रहे हैं तो सुखी कैसे हो जाएंगे? अब फिर वापस भगवान कृष्ण की लीला में आ जाइए। अब भगवान कृष्ण की लीला तो अंतरंग शक्ति की वृत्ति है, अब उसको सुनेंगे तो आप सुखी होंगे ही, वहां कोई तीन ताप है ही नहीं। तो अगर मान लीजिए निरंतर व्यक्ति कृष्ण कथा का श्रवण करता रहे तो वो हमेशा संजीवित रहेगा, सुखी रहेगा। और अब इसको प्रमाण क्या है, हम अपने मन से बोल रहे हैं? नहीं। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। क्लियर? भगवान जिसको श्रीमद् भागवतम के श्रवण कर रहे मात्र से, श्रवण कर रहा है, पूरा नहीं श्रवण किया, श्रवण कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस श्रीयमाण सुन रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण में जो परम पुरुष है उनमें भक्ति उत्पन्न होने लगती है। उससे क्या हो जाता है, तो कहते हैं भक्ति उत्पन्न होती है, हम तो भक्ति उत्पन्न करने के लिए कर रहा है, लेकिन शोक मोह और भय निवृत्त हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि जब भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के संपर्क में आ रहे हैं तो हम भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति में का संपर्क कर रहे हैं, और वह तो हलादनी शक्ति तो सुख देने वाली है। अब ये हमारा चुनाव है कि हम अपने प्रतिदिन में कितना समय अंतरंग शक्ति के मतलब संपर्क में रहना चाहते हैं या भौतिक प्रगति के, उसके हिसाब से आपको फल प्राप्त हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? ये आपको समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? सुख के लिए आसान प्रयास क्या है, अपने को अंतरंगा शक्ति की टच में रखिए। मुझे हंसी आ रही है कि मुझे बात यहाँ पे आ रही तो मुझे भक्त का स्मरण हो रहा जो बोले कि मेरा जीवन 2020 में मेरा जीवन पूरा संघर्ष में बीता, अभी भी वो वही स्थान पे रह रहे हैं।
अब भक्ति कर रहे हैं तो संघर्ष समाप्त हो गया। और हंसता है व्यक्ति अपने आप पर कि मैं उसके लिए संघर्ष कर ही क्यों रहा था। मैं तो कई बार उसको बोला करता हूँ कि भाई स्वप्न में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन सपने के बाहर आ जाएंगे तो कोई कठिनाई नहीं होती। फिर हंसी आती है कि अरे उस स्वप्न की इस सिचुएशन को हम सुधारने का प्रयास क्यों कर रहे थे। स्वाप्निक कहा जाता है, स्वाप्निक, इल्यूजरी, ड्रीमी कंडीशन। तो बहुत अच्छी बात है। जैसा आप कहेंगे नहीं हम तो देखते हैं कि कृष्ण भी रोते हैं, अभी हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं, अर्जुन जी भी रो रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज रोते हैं, द्रौपदी भी रो रही, सब रो रहे हैं। तो देखिए वो रोना भी आनंद का ही अभिव्यक्ति है। वो कृष्ण के लिए रोना वो अलग ही है। वो जो कृष्ण की लीला में रो रहे हैं, जैसे भी यहाँ फोटो भी दिखाया गया है कि सुदामा को देख कर भगवान कृष्ण रो रहे हैं, तो अब वो तो उनका प्रेम का विकार है, वो कोई तीन तापों की वजह से नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि सुदामा जी ताप देने के लिए भगवान को आए कि नहीं कह रहे अब इसका तो सेवा करनी पड़ेगी इत्यादि इत्यादि ऐसा। तो ये सब बातें हमें समझनी होंगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि प्रभुपाद किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और इसीलिए रूप गोस्वामी जी बोलते हैं तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। इसीलिए सारे शिक्षाओं का सार यह है कि व्यक्ति 24 घंटे भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि के संपर्क में बना रहे और इस प्रकार से ब्रज में रहे, चाहे वो कहीं पे भी रहे। बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन मेन बात है यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें भगवान के नाम गुण रूप आदि के संपर्क में निरंतर बने रहना चाहिए। और ये हमारे खुद के व्यवहार में होना चाहिए। कैसे? और मैं कई बार कहा करता हूँ, ब्रह्मचारी को सेवा देते हैं, पर्टिकुलरली ऐसी सेवा देते हैं कि जनरली ऐसी सेवा देते हैं कि उनको श्रवण करने का खूब मौका मिले। अगर आप क्यों भाई ब्रह्मचारी लोग हम देते हैं ना सेवा इस तरह से। आप स्टॉल पे, वो मान लीजिए आप स्टॉल पे बैठे हैं तो वहां कोई आपको परेशान करने तो आ नहीं रहा है, लेक्चर लगा लीजिए, कथा लगा दीजिए, कितना कुछ सुनने के लिए। इससे पहले मैं आगे जाऊं, यही बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत सुंदर। हमारे कविराज प्रभु, माइक लीजिए आप। कविराज प्रभु का एक ऑब्जेक्शन है कि भाई ये आयुर्वेद की फजीहत क्यों कर दी है लोगों ने, क्यों फजीहत कर दी है। मैं इनकी बात बोलता हूँ, जहां जहां मैं गलत बोलूंगा बता देना कि भाई वो कहते हैं कि हर दवा के लिए, हर बीमारी के लिए बस एक ही दवा लगा दो। एक ही तरह से कैसे चलती है, नाड़ी देखनी होती है उसके बाद दवा देनी होती है। गलत तो नहीं ना? सही। ठीक है। अब मान लीजिए कविराज प्रभु ऐसी दवा आ जाए जो सभी बीमारियों को इलाज कर दे, तो बढ़िया रहेगा कि नहीं, बिना नाड़ी परीक्षण के? बेस्ट है प्रभु। बेस्ट है। और यही महाराज समझा रहे थे कि भाई देखो कृष्ण कथा निवृत्त दर्शन उपगीय मानम, जो मैंने आप लोगों को भेजा है सुनिएगा, बड़ा सुंदर है कि कृष्ण कथा सुनने से तीनों का लाभ होता है। जो तृष्णा से रहित है उनको बहुत आनंद मिलता है। जो मुमुक्षु हैं, हम सब लोग मुमुक्षु में आ जाएंगे, हम भोग वासनाओं से मुक्त होना चाहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य। रेज योर हैंड्स अगर आप नहीं होना चाहते हैं ठीक है, आप चाहते हैं कि काम जो है काम का पाक बन जाए एकदम गहरा और कंडेंस्ड बन जाए एकदम उसका तो ऐसा नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हमारे हृदय से कचरा साफ हो जाए। तो मुमुक्षु लोग हैं उनके लिए भी औषधि का कार्य कर रही है। और जो विषयी लोग हैं, जो प्राय प्राय लड़के और लड़की के बीच में जो संबंध होता है या वार्ता जो मतलब क्रिया होती है उसको सुनने में बड़ी रुचि रखते हैं, उनके और उनको भी सुख देने के लिए भगवान आकर लीला करने के लिए। तो एक ही दवा, एक ही वस्तु हर 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 एक। चौथा व्यक्ति है कौन? चौथा कोई व्यक्ति है नहीं। ये कहने की कृष्ण कथा सभी के लिए लाभप्रद है। जो निवृत्त तर्ष है, कोई हृदय में इच्छा नहीं है, शुद्ध भक्त है, उनको आनंद देने वाली है। जो मुमुक्षु है उनके लिए सबसे बढ़िया औषधि है। वो सारी कचरे से साफ हो जाएंगे, सारा कचरा सफाई हो जाएगी। और उसके बाद जो भोगी व्यक्ति उनके लिए भी अच्छा विषय है बात करने के लिए। वो आयुर्वेद में वो औषधि उसका नाम अमृत है प्रभु, जैसे कृष्ण कथा अमृत है। अच्छा, उसका हाँ। लेकिन इसी पे महाराज बहुत सुंदर कह रहे थे कि भाई देखो ऐसा एग्जैक्टली यही बात बोल रहे थे कि स्वर्ग में एक अमृत है जिससे व्यक्ति सारी बीमारी से मुक्त हो जाता है, लेकिन काम और क्रोध से नहीं। अमेजिंग है ना भाई। आप देख लीजिए ना, वो कौन से गंधर्व थे, नलकुवर और मणिग्रीव। अब वो शरीर में तो खूब बलवान थे लेकिन काम से मुक्त नहीं थे। और इंद्र क्रोध से मुक्त नहीं हुए, ब्राह्मण का हत्या कर दी। ये बहुत स्ट्राइकिंग बात है कि भाई अमृत है, शरीर को पुष्ट कर देगा लेकिन मन को नहीं पवित्र करने वाला। तो ये बहुत अच्छी बात है। समझ पा रहे मैं क्यों बोल रहा हूं? कृष्ण कथा ये दिव्य वस्तु है। कृष्ण कथा, कृष्ण की चर्चा ये दिव्य वस्तु है और ये रमाने वाली भी है। इसीलिए रमाने वाला समझ रहे हैं, मतलब आपको मन को खींचने वाली है।
क्या है वो? कथयन्तस्य माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त लोग संतुष्ट होते हैं और उसमें रमण करते हैं, उसमें विचार करते हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत सारी बातें हम सुन चुके हैं ना, वो सताम प्रसंगाद मम वीर समितो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा। हृतकर्ण मतलब हृदय को, कान को बड़ी अच्छी लगती है और हृदय को भी बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखवाया था। कितनी बार हम भागवत के श्लोक पारायण करते हैं, अर्थ नहीं पता होता है। हे अर्जुन, हे सखे, हे कुल नंदन इत्यादि इत्यादि। तो सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। जब अर्थ समझ में आता है, आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे श्लोक के अर्थ समझ में आते हैं, फिर जब पारायण करते हैं तो उसका अर्थ और अच्छा लगता है। मैंने एक डिवोटी को उनके मुंह में चढ़ गया था उस श्लोक को। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तमेक दह्यमाना नाम अपवर्गोसि संस्कृते। ये गाने में ही कितना अच्छा लग रहा है, और बाकी उसका अर्थ तो जो जान रहे हो तो अच्छा लगेगा ही। हाँ, और कर्ण पीयूषम आसाद्य भक्त भी याद दिला रहे। कर्ण पीयूषम आसाद, कानों के द्वारा अमृत का आस्वादन करके व्यक्ति त्यजति अन्य स्पृहाम जना। तो मैं ये सब बातें कहने का आशय ये था कि भगवान श्री कृष्ण की नाम रूप गुण लीलादि ये सब अंतरंग शक्ति की वृत्ति हैं और इनका प्रकाशन है, और इनका संपर्क प्राप्त करके हम सुखी हो सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये और इसके लिए कोई कठिन प्रयास नहीं है। अब मैंने क्या शब्द उपयोग किया है? कठिन प्रयास नहीं, कुछ प्रयास है कि भाई अब जूम का बटन ऑन करना पड़ेगा, टीवी बंद करना पड़ेगा अगर चल रहा है कि नहीं। कल एक डिवोटी हमारा वो टाइटल का सेवा था इनका, जो हम क्लास देते हैं टाइटल बनाने की सेवा, तो टाइटल कुछ जनरल दे दिए। कल का विषय था कि अर्जुन कैसे मान रहे हैं कि उनको जब भगवान का वियोग हो गया तो ये कैसा लग रहा है, और उसके बाद वो किस प्रकार से द्रौपदी के स्वयंवर में वो जीते थे। तो खाली वो इतना लिख दिए कि अर्जुन का विलाप, ऐसे कुछ। हमने कहा यह तो सारे श्लोकों का टाइटल हो जाएगा, इसका मतलब अपने ध्यान से नहीं सुना, कोई खाना वाना बनाते बनाते सुन रहे होंगे, तो वह आप जान रहे हैं कि अब एकाग्र होकर भाई घर में है तो भाई बोल ही रहे थे ना, भाई माता जी है तो घर में काम करने के लिए कुछ विरत होना पड़ सकता है, जो भी कारण हो। लेकिन अब पॉइंट इज दैट कि अब एकाग्र होकर के सुनते हैं, सारे विषय को समझते हुए, तो व्यक्ति को बड़ा सुख मिलता है। तो आप जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि व्यक्ति अधिक से अधिक भगवान के बारे में श्रवण कर सके। और बता रहा हूं मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि अथाह सागर है, अथाह सागर है। और एक और बात समझिएगा, जितना उसको डिस्कस करते हैं, जितना चर्चा करते हैं, जितना मंथन करते हैं, वह मस्क, मस्क को क्या बोलते हैं हिंदी में? मस्क, मस्क, कस्तूरी, कस्तूरी, कस्तूर बोलते हैं ना, क्या होता है वो, एकदम और जितना घिसते हैं उतना और वह खुशबू आपके व्याप्त हो जाती है उसमें। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है कि हम अपने जीवन को ऐसे सेट करें कि हम अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण कर सकेंगे, तो अपने आप ही तीनों तापों की निवृत्ति होगी। अब मुझे श्लोक अभी याद नहीं है, लेकिन भागवत में एक जो श्लोक है कि तीनों तापत्रय अरे हाँ, तापत्रय, हाँ 1.1.2, तापत्रय उन्मूलनम। भागवत श्रवण करने से तीनों तापों का उन्मूलन हो जाता है। यह भी कैसे होता है समझिए। जैसे श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की इच्छा हुई, करना शुरू किया, सब क्षमा कीजिएगा, इच्छा हुई जैसे, तो भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते हैं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, भगवान की व्यामुखता कि भगवान से मेरा कोई मतलब नहीं, ये समाप्त होने लगती है। और इसीलिए तो तीन ताप सता रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये श्रीमद् भागवतम के द्वारा, भक्ति के द्वारा व्यक्ति इन तापों से दूर हो सकता है। ओके, 5 मिनट है और पढ़ सकते हैं, रुकेंगे। मानव जाति के दुख का कारण उस विवेचन शक्ति या थोड़ी सी स्वाधीनता का दुरुपयोग है जो व्यष्टिक जीवात्मा को दी गई है। ये लाइन बहुत कठिन थी हिंदी। मानव जाति का दुख का कारण ये है कि ये विवेक शक्ति कह लीजिए या विवेचन शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन, क्या सार है और क्या असार है, थोड़ी स्वाधीनता दी गई है। क्या स्वाधीनता दी गई है? माया की सेवा करो या कृष्ण की सेवा करो। वैसे एक ऑप्शन यह भी कि किसी की सेवा मत करो, ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। या तो माया की सेवा करो या कृष्ण की सेवा करो। ये ऑप्शन है ना जगत में लोगों के पास? कितने लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन है? गुड, आप समझ गए। लोगों के पास ये ऑप्शन ही नहीं है। और एक और बात विचारनी है कि अगर ऑप्शन दिया भी जाए, एक वक्त बोल रहे हैं बस मान के चलिए कि है, नहीं है लेकिन नहीं है भी और नहीं भी। भाई मान लो कोई वस्तु आपके पास है और वह वस्तु का कोई ध्यान नहीं है,
या उसके महत्व को समझ नहीं रहे हैं, तो नहीं होने के बराबर है कि नहीं? डज़न्ट मेक सेंस। भाई मान लो मैं आयुर्वेदिक स्टोर पे बैठा हूँ ठीक है, सारी दवाएँ एकदम परफेक्ट। लेकिन अब ये नहीं पता है कि मेरी बीमारी के लिए कौन-सी दवा का लय है काम, तो उसको बेचता रहूँगा लेकिन खुद ठीक नहीं हो पाऊँगा। डज़न्ट मेक सेंस। वो तो अब हम लोग कर बड़ा सिंपल सी बात, हम लोग कर क्या रहे हैं? देखिए प्रचार में हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर रहे हैं। हम खाली इनको सिखा रहे हैं कि देखिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट इट? और प्रारंभ में लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भाई ऐसा कैसे हो, लेकिन हम अगर खूब भक्ति अच्छे से कर रहे हैं तो प्रसन्नता झलकेगी। अगर आप प्रसन्न हो तो लोग देख लेंगे। मैं थोड़ी बातें लिंक करूंगा बड़े सुंदर तरह से, कैसे प्रीचिंग होगी फिर हम रुक जाएंगे। लोग दुखी हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। और आप वाकई भक्ति करके सुखी होंगे तो लोग नोटिस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप अलग हो, यू आर स्टैंडिंग अलोन इन द क्राउड। वाकई क्योंकि आप सुखी हैं। और जिन जिन वस्तुओं को इकट्ठा करके वो सुखी होते, उनके अभाव में आप सुखी हैं। ये सोचने वाली बात है। तो उनको लगेगा भाई ये आदमी सुखी कैसे है, तब वो आपकी बात को मानेगा कि हाँ ये ऑप्शन करने से यह जरूर ठीक हुआ है, तो हम भी इसको ट्राई करते हैं। दिस व्हाट इट मींस, प्योरिटी इज फोर्स। तो वही तो दिक्कत है, वो जिन जिन ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो दुख का स्रोत है कि नहीं? और जब वो देखेगा कि भक्त भाई इनके बिना ही बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं, तब वो हमारी बात मान सकेगा कि हाँ आप जो बात कह रहे हो मैं ट्राई करता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोगों की बहुत बड़ा दायित्व है कि हम लोगों को उनकी थोड़ी सी स्वाधीनता का उपयोग करने की ट्रेनिंग दें, फोर्स नहीं करना है। भाई जैसे मान लीजिए मैं ये हम लोग कथा का हमारा डिस्कशन करने में अच्छा लग रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि मान लो अब 2-4 आप लोग देखिए, हम लोग चलो हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। शाम को हम लोग कीर्तन करते हैं। कितने लोग रहते हैं? 4-5 लोग रहते हैं। और बाकी लोग ड्रॉप ड्रॉप करके आते हैं। अब इसका अर्थ नहीं कि हम उनकी अपेक्षा कर रहे हैं कि अब वो सब लोग भीड़ इकट्ठी हो जाए तब हम कीर्तन करना चल करेंगे उत्साह से। डज दैट मेक सेंस? आपने सुना ना श्रुण्वन्ति गायन्ति का क्या अर्थ है? कोई सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, चाहे एक ही व्यक्ति हो। और अगर एक ही सामने व्यक्ति बैठा हो तो उसको श्रुण्वन्ति फिर गायन्ति गाते हैं। और उसमें लिखा है कि भाई कोई नहीं है तो खुद ही गाते हैं, खुद ही सुनते हैं, है कि नहीं? तो अगर खुद व्यक्ति भक्ति में सुखी है तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभुपाद जी के शब्द। जितना आप भक्ति में सुखी होंगे वही तो ढूंढ रहे हैं लोग। वो अपने आप अपनी ब्रांड बन जाते, ब्रांड समझते हैं अपनी ब्रांड में। ये लोग तो बड़े खुश हैं, हम भी कुछ ट्राई करते हैं, हम भी कुछ ऐसा कर लाइक दैट। तो यहाँ पे हम बात रुक रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद तो तात्पर्य बहुत सुंदर है। मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ कि आप क्लियरली समझ रहे हैं कि सुख के लिए कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु वो कठिन प्रयास अधिक दुखों की निवृत्ति करेंगे। अगर भगवान से विमुख होने के लिए प्रयास हो रहा है, सुख के लिए प्रयास करने का थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास क्या है? कृष्ण की सेवा करना शुरू करना। और उसमें भी स्पष्ट रूप से हम ना देख रहे हैं, श्रवण कीर्तन के माध्यम से व्यक्ति सुखी हो रहा है। एक बात आपको यहाँ पे आ रही है मेरे जहन में, तो मैं बोल लूंगा। परीक्षित महाराज बोलते हैं कि हे गुरुदेव अर्थात सुखदेव गोस्वामी, मैं केवल आज तक दुख भोगा हूं। नाउ दैट्स अ प्रीटी हैवी स्टेटमेंट। आप लोग जो सोच रहे हो या हम जो सोच रहे हैं कि ये भोग होता है, उसको भी आप 100-100 गुना बढ़ा दीजिए। सुंदर पत्नी कहें, आज्ञाकारी पुत्र कहें, डिवोटी सब कुछ है ना, नॉन डिवोटी नहीं जो खाना ना बनाती हो, ऐसा कुछ है, कुछ भी ऐसा। राज्य, निष्कंटक राज्य, अभी भी किसी का निष्कंटक राज्य नहीं है पूरे विश्व पे। इत्यादि जो आप सोच रहे हैं कि भौतिक उपलब्धि होती है, फेमस होना, धनी होना, धनम जनम सुंदरीम, एनीथिंग, वो सब उनको प्राप्त था। और उसके बाद भी कहना है कि मैं केवल दुख भोग रहा हूं। आज आपसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहा हूं, आज मैं सुखी हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि भागवत कितनी महत्वपूर्ण है, कितना सुख देने वाली है। और सही में जैसे जैसे शब्दों का अर्थ हम समझते जाते हैं, अभी तो केवल अच्छा लग रहा है, मैं कहूँ केवल अच्छा लग रहा है। और यही कितना आगे बढ़ता जाएगा। तो कब तक पीना है, हम बोल के रुक जाते हैं। कब तक? आलय मुक्ति के बाद पीना, या जब तक लय ना हो जाए, अब तक आप भागवत सुनते सुनते बेहोश ना हो जाए। याद आ रहा है ना? फिर पूछेंगे अरे तो बेहोश हो जाएंगे तो फिर सुनेंगे कैसे? तो फिर जब होश आए तो फिर सुनो, उसका फिर बेहोश हो जाओ। और हुए हैं बेहोश,
श्रीवास ठाकुर आदि बेहोश हो जाते थे कथा सुनते। तो ये एक क्लियर आपको समझ में आ रहा है, मछली पानी के संपर्क से सुखी हो सकती है और वो संपर्क है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। एनी कमेंट्स आर देयर? हाँ, एक बात यहाँ भक्त अच्छा बोल रहे हैं, मुझे याद दिला कि भगवान माया हमारी स्वाधीनता का दुरुपयोग करवा सकती है हमसे, लेकिन हमसे छीन नहीं सकती। अच्छी बात है, हम कभी भी भगवान कृष्ण की सेवा करने हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है एक भी हमारे लिए कि देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत में इतना कन्विंस नहीं होते ना, ये नया बैंक इसमें कहाँ इन्वेस्ट करें, पता नहीं रिटर्न्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो आदत होती है कि माया की सेवा भी करते रहे और थोड़ा-थोड़ा कृष्ण की सेवा, दोनों बराबर सबको लेके चलना चाहिए। ऐसा परिवार वाले ऐसे ही बोलते हैं, सब कुछ लेके चलना चाहिए, दुःख भी तो साथ में होने चाहिए, तब तो समझ में आएगा सुख क्या है। केवल भक्ति करने से कैसे चलेगा? तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा-सा माया, थोड़ा-सा कृष्ण, लेकिन धीरे-धीरे करके व्यक्ति को स्वयं अनुभूति होने लगती है कि जो माया मेरे मन में मानसिक फैक्ट्री से प्रोडक्ट बना के दे रही, देखो इस भोग के बारे में क्या इसने मुझे कभी सुख दिया नहीं है पहले, आगे आज भी नहीं दे रही है, देगा और आगे भी नहीं देगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाता है, तो वो अपनी स्वाधीनता का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करता है। कर रहे हैं ना आप लोग, नहीं तो टीवी देख सकते थे इस समय, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, ना सजेशन दे रहा हूँ, लेकिन मतलब छोड़ करके आप कुछ यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए आए हैं इत्यादि। ठीक है, ये जितना ये अमेजिंग है, जैसे-जैसे भक्ति करते जाते हैं उतना और ये बात क्लियर होती है कि कृष्ण की सेवा करके मैं सुखी हूँ। विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन, कृष्णा विल टुमारो। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।